बड़ी खबर आपको दे दें, सलमान नदवी को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निकाल दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सलमान नदवी को निकाल दिया है। अयोध्या विवाद पर बयान दिया था और उसके बाद सलमान नदवी को निकाल दिया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। सलमान नदवी को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से निकाल दिया गया है। अयोध्या विवाद को लेकर उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उन पर एक्शन लेते हुए उन्हें निकाल दिया है। सलमान नदवी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बाहर कर दिया गया है। श्री रविशंकर से वो मिले थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उन्हें निकाल दिया है, उन पर यह कार्रवाई की गई है। सलमान नदवी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से निकाल दिया गया है। अयोध्या विवाद पर उन्होंने बयान दिया था, श्री रविशंकर से भी वो मिले थे, जिसके बाद सलमान नदवी को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने निकाल दिया है। अयोध्या विवाद पर नदवी ने बयान दिया था, श्री रविशंकर से भी वो मिले थे, जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उन्हें निकाल दिया है। अयोध्या में मंदिर को लेकर उन्होंने फॉर्मूला दिया था। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज के लखनऊ ब्यूरो के संपादक पंकज झा। पंकज, और क्या ज्यादा जानकारी मिल रही है सलमान नदवी के खिलाफ ये कार्रवाई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से? देखिए, आपको बताऊं कि जिस तरीके से आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर से कुछ मुस्लिम नेताओं ने, उलेमाओं ने बेंगलुरु में मुलाकात की थी, उसके बाद से जो हैदराबाद में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक चल रही है, उसमें इस बात को लेकर के फूट पड़ गई थी। ये चाहते थे, सलमान नदवी ने कोशिश की थी कि अयोध्या मसले सुलझा सकते हैं आपसी बातचीत से। उन्होंने ये भी कहा था कि मस्जिद जो है उस जगह पर मंदिर बनाने दिया जाए जहां पे रामलला की मूर्ति, और मस्जिद कहीं और जगह बनाए। 3 प्रपोजल थे। उस बात को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में विवाद हो गया, फूट पड़ गई। लोगों ने कहा ये गलत उन्होंने किया था, बिना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बताए वो वहां गए थे, जबकि दूसरे मुस्लिम पक्षकार उनके समर्थन में थे। कल 4 लोगों की कमेटी बनाई गई थी कि एक बार सलमान नदवी के प्रकरण की जांच हो जाए। उस कमेटी ने हैदराबाद में आज ये तय किया है कि सलमान नदवी ने डिसिप्लिन तोड़ा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, और उसके बाद एक अभूतपूर्व फैसले में सलमान नदवी को, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं, उन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर से हटा दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है आज। जी पंकज, आप बने रहे हमारे साथ। अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं सलमान नदवी का वो बयान जिसके बाद उन पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये बड़ी कार्रवाई की है। ये चाहते हैं कि मुस्लिम आबादी में जो जगह वहां पर है, वो 70 बीघा हो या 65 बीघा हो, वो जगह मुसलमानों को मिले, वो एक अच्छी मस्जिद बनाए शौक और शौक से। दूसरी तरफ मंदिर तो बना ही दिया गया, अब उसको वो अपने अंदाज से बनाए। मैंने तलाश किया तो मुझे मालूम हुआ कि मुसलमानों में जो मुख्तलिफ मसलक है, 4 मसलक मशहूर हैं, उनमें से एक मसलक हम्बली कहलाता है। उसमें इसकी गुंजाइश है कि मस्जिद की जगह बदली जा सकती है। तो गोया अब वो मस्जिद वहाँ तो नहीं, लेकिन हम जगह बदल कर दूसरी जगह बनाएंगे, बड़े ज़ौक़ व शौक़ से अज़ीम शान बनाएंगे इंशाअल्लाह। और एक यूनिवर्सिटी मंजूर की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कमी है मुसलमानों में वो इल्म की है। सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट ने बताया कि मुसलमान तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी नीचे चले गए। इसलिए मस्जिद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जो थी वो यूनिवर्सिटी थी, वहाँ तालीम होती थी, सुबह शाम एजुकेशन सिस्टम था। हम चाहते हैं ऐसी मस्जिद हो, उसके साथ यूनिवर्सिटी की इजाज़त उसी में हमको दी जाए, और उतनी ज़मीन दी जाए और बढ़ा के दी जाए। हम अगर ये समझते हैं कि 70 बीघा थी तो हमको 140 बीघा ज़मीन दिलवाइएगा, ये आपका काम है। और आप क्योंकि बड़े भाई हैं इस मुल्क में, तो ये हो दूसरी बात भी कर सकते हैं, नहीं जानता हूँ। दूसरी बात ये है कि जिन्होंने वो जाती की बाबरी मस्जिद तोड़ी, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, वो कोर्ट का काम है, उसको करना चाहिए, हम मुतालबा जारी रखेंगे। तीसरी बात जो हम लोग आपस में तय करेंगे, जिसका मैसेज पूरे मुल्क में जाएगा और तमाम साधु संतों तक जाएगा कि आइंदा किसी मस्जिद, किसी दरगाह, किसी कब्रिस्तान, किसी मदरसे के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। हम सब लोग मिलजुल के रहेंगे और मसलों को हल करने ही की हमेशा फिक्र करेंगे। तो सलमान नदवी का बयान आपने सुना, जिसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतहर हुसैन, जो कि मुस्लिम एक्सपर्ट हैं। अतहर हुसैन साहब, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व कार्रवाई है, बाहर निकाल दिया गया है सलमान नदवी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। आप किस तरह देखेंगे इसको? देखिए, अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
अपने तमाम पूरे हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी मानता है, तो एक हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक मुल्क है, यहाँ एक जमहूरियत का निज़ाम है। तो अगर वो इतनी बड़ी एक संस्था अपने यहाँ एक उस बेसिक टेनेट्स ऑफ डेमोक्रेसी को नहीं मानती है, कि जिसमें ये होता है कि अगर आप किसी के खिलाफ, अपने ओहदेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई करें तो उसकी बात सुनिए। कि जहां तक मेरी जानकारी है कि जब परसों शाम को जब मीटिंग शुरू हुई तो मौलाना सलमान साहब जब वहां पहुंचे तो उनको उनकी बात रखने का मौका नहीं दिया गया और एक कमेटी बना दी गई, और उनको जब मौका ही नहीं दिया गया, जब कोई शोकॉज ही नहीं हुआ और उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया और एक तरफा फैसला लेके सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे, और जो वहां पे जो लोग हैं जिन्होंने ये एक भूमिका रची कि हमें किसी किस्म से मौलाना सलमान नदवी साहब की बात को नहीं रखना है या ना सुनना ही नहीं है, तो उनकी बातों में आके अगर ये फैसला लिया गया है तो ये जमहूरियत के बेसिक टेनेट्स के खिलाफ है और उस प्रिंसिपल के खिलाफ है कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने आप को 20 करोड़ मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी मानता है, तो उसके इस मैसेज से कहीं ना कहीं ये खुद जाहिर होता है कि वो अनरिप्रेजेंटेटिव बॉडी बन गई है। जी, लेकिन अतहर हुसैन साहब, ये मीटिंग आप ही ने कन्वीन की थी, आप ही ने मीटिंग बुलाई थी, आपकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ और अब सलमान नदवी साहब को बाहर निकाल दिया गया है। जी, अब ये देखना होगा कि क्या उन्होंने उसको दिया है, और मैं समझता हूं कि सलमान नदवी साहब ने अपनी मुहिम को जारी रखने का ऐलानात किया है और उनको ये पता था कि कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तभी वो कल भी नहीं शामिल हुए डेलिब्रेशंस में जो वहां पे हुए हैदराबाद में, ना आज वो शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज का आभास था। और खैर, एक बहुत बड़े आलिम है हिंदुस्तान में, मैं समझता हूं जो मौजूदा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो बड़े हैं, खासतौर से मौलाना राबे साहब और मौलाना अरशद मदनी साहब, उसके बाद अगर हम एकेडमिकली देखें हिंदुस्तान की सतह पे बल्कि पूरी दुनिया की सतह पे मौलाना सलमान नदवी एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं, तो उनकी बात में जो चीजें निकल के आई हैं वो एक ओपिनियन जनरेट करेंगे। और जैसे कि पहले ही कहा है कि 20 फरवरी को आप वहाँ पे अयोध्या में एक मीटिंग करेंगे जिसमें तमाम साधु लोग और देश के और उलेमा शामिल होंगे। तो एक ये अमन की महापंचायत जो होगी अयोध्या में, जो एक किस्म से एक नया माहौल देश के लिए तय करेगी, तो उसके लिए वो अभी भी लगे हुए हैं, उसी कोशिशों में वो जारी रहेंगे, मतलब अपने कोशिशें करते रहेंगे।